यू आपसे बात करने जा रहा हूँ लिंकेज के बारे में। The tendency of genes on a chromosome to remain together. जीन्स की ये सलाहियत कि वो क्रोमोसोम्स पे रहें, उनकी ये सलाहियत कहलाती क्या है? उनकी ये सलाहियत कहलाती है लिंकेज। पहले आपको क्रॉस बताऊंगा, फिर उसके बाद जो है फर्दर डिटेल्स बताऊंगा। सर टीएच मॉर्गन जो है, उन्होंने जो ड्रोसोफिला मक्खी है, ठीक है, जो ड्रोसोफिला मक्खी है उस पे ये करके देखा, डाइहाइब्रिड क्रॉस करके देखा, लेकिन उनको 9:3:3:1 नहीं मिला। जो आपने लास्ट टाइम फेनोटाइपिक रेशो निकाला था, ये रेशो उन्हें नहीं मिला। तो आपने ऐलान कर दिया कि मेंडल साहब गलत हैं। ठीक है, आपने ऐलान कर दिया मेंडल साहब गलत हैं। क्रॉस देख लीजिए, कैपिटल वी कैपिटल बी कैपिटल वी कैपिटल बी, स्मॉल वी स्मॉल वी स्मॉल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी कैपिटल वी स्मॉल वी। This is F1 generation. And these are the parents. ये parents. ये जो कैपिटल बी लिखा हुआ है, ये जाहिर कर रहा है ग्रे को, ग्रे बॉडी। और जो कैपिटल वी लिखा हुआ है, ये जाहिर कर रहा है नॉर्मल विंग्स को। तो ग्रे बॉडी विद नॉर्मल विंग्स को क्रॉस किया, स्मॉल वी शो कर रहा है ब्लैक बॉडी, और स्मॉल वी शो कर रहा है वेस्टिजियल विंग्स। ठीक है, ब्लैक बॉडी विथ वेस्टिजियल विंग्स। तो इन दोनों को क्रॉस कराया। अब जो फिनोटाइप इनको F1 जनरेशन की मिल रही है, वो मिल रही है ग्रे बॉडी विथ नॉर्मल विंग्स। ठीक है, ग्रे बॉडी विथ नॉर्मल विंग्स मिल रही। F1 जनरेशन के जो गैमेट्स आएंगे, तो गैमेट्स बजाय कि 4 तरह बनाए, इन्होंने 2 तरह बनाए। कैपिटल बी स्मॉल वी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल वी स्मॉल। मैं इंशाल्लाह ताला आपको सेल के लेवल पे जाके सारी एक्सप्रेशन दूंगा, पहले जरा क्रॉस कंप्लीट कर लूं। कैपिटल बी स्मॉल वी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल वी स्मॉल, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल वी कैपिटल बी स्मॉल वी, कैपिटल बी स्मॉल वी कैपिटल बी स्मॉल वी, स्मॉल वी स्मॉल वी स्मॉल वी स्मॉल। देखें, ये वाली मक्खी होगी ग्रे बॉडी विद नॉर्मल विंग्स, ये भी होगी ग्रे बॉडी विद नॉर्मल विंग्स, ये भी होगी ग्रे बॉडी विद नॉर्मल विंग्स, और ये होगी आपके पास ब्लैक बॉडी विद वेस्टिजियल विंग्स। ठीक है, ब्लैक बॉडी विद वेस्टिजियल विंग्स। तो जो रेशियो आपको मिल रहा है, जो एक्सपेक्टेड रेशियो आपको मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है 3:1।
यानी कि 3 आपको ग्रे नॉर्मल मिल रहे हैं और एक आपको ब्लैक प्रेस्टीजियन मिल रहा है। रेशो 9, रेशो 3, रेशो 3, रेशो 1 नहीं मिल रहा। ठीक है, इसकी वाहिद वजह क्या है? इसकी वाहिद वजह है लिंकेज। ठीक है, अब मैं जरा इनके सेल बना रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा, रेड से बना रहा हूं। ये दो कैरेक्टर्स की जो जीन्स हैं, इनकी खास बात ये है, कि दो कैरेक्टर्स की जो जीन्स है, इनकी खास बात यह है कि वो क्रोमोसोम पे एक दूसरे के इंतहाई हद तक करीब मौजूद हैं। ये देखें, ये सिचुएशन। वहां डायग्राम थोड़ी छोटी बन रही थी उस स्लाइड पे, तो मैंने पिछली स्लाइड पे ये बनाई है डायग्राम। स्मॉल वी स्मॉल, यानी दो कैरेक्टर के जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे तो आप छोड़ें, ठीक है, आप अलग 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 क्रोमोसोम पे तो छोड़ दें, जो दो कैरेक्टर्स के जीन्स हैं वो सेम क्रोमोसोम्स पे मौजूद हैं, और एक दूसरे के इंतहाई हद तक करीब मौजूद। और जब ब्रेकिंग और रीजॉइनिंग होती है, ये देखिए, जब मियोसिस के अंदर जब ये ब्रेकिंग और रीजॉइनिंग होती है, ये देखें, ये क्रोमोसोम्स प्लाज्मेटा फॉर्मेशन करते हैं, और जब यहाँ पे ब्रेकिंग और रीजॉइनिंग होती है, तो आप ये देखें, यहाँ पे मौजूद है कैपिटल वी, यहाँ मौजूद है कैपिटल वी, यहाँ मौजूद है स्मॉल वी, यहाँ मौजूद है स्मॉल वी। तो अगर फर्ज करें क्रोमोसोम यहाँ से टूटेगा इस जगह से, तो ये पार्ट टूट के इधर आएगा, ये पार्ट टूट के इसके इधर आएगा। तो जहां जहां आपको बेटा कैपिटल वी नजर आएगा, वहां वहां आपको कैपिटल वी नजर आएगा, जहां जहां स्मॉल वी नजर आएगा, वहां वहां आपको स्मॉल बी नजर आएगा। दिस इज कॉल्ड लिंकेज। और अभी लास्ट क्लास में जब आपने जो है वो क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, लास्ट क्लास में जब आपने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि जो दो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स थे वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे मौजूद थे। फॉर एग्जाम्पल, हमने बात की थी हाइट की, बात की थी टॉल हाइट, और ग्रीन पॉट्स की बात की थी। तो वो दो कैरेक्टर्स अलग अलग क्रोमोसोम पे मौजूद थे एक सेल के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये दोनों कैरेक्टर एक ही क्रोमोसोम पे मौजूद हैं, और एक ही क्रोमोसोम पे, तो क्या आपके पास एक दूसरे के इंतहाई हद तक करीब मौजूद हैं। जहां जहां एक का जीन जाता है, वहीं वहीं दूसरे का भी जीन जाता है। जीन्स की ये सलाहियत कि वो एक दूसरे के साथ साथ रहें, ये क्या कहलाती है? ये टेंडेंसी कहलाती है लिंकेज। द टेंडेंसी ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम टू रिमेन टुगेदर, कॉल्ड व्हाट? कॉल्ड लिंकेज। ठीक है, इसको हम लिंकेज का नाम देते हैं। क्रॉस देख लीजिए। अब जब मैं आपसे ये वाले सेल की बात करूंगा, तो देखिए, यहाँ पे कैपिटल वी मौजूद है, यहाँ कैपिटल वी मौजूद है, यहाँ स्मॉल वी मौजूद है, वहां स्मॉल वी मौजूद है। मैंने पिछली स्लाइड पे आपको सारी बात वजाहत कर दी है, ठीक है। लास्ट स्लाइड पे मैंने आपको ये सारी बात वाज़ेह कर दी है कि ये जीन्स जो है वो दोनों कैरेक्टर के जीन, ये बॉडी कलर के जीन्स और जो टाइप ऑफ विंग के जीन है, ये क्रोमोसोम्स के ऊपर एक दूसरे के इंतहाई हद तक करीब मौजूद है। ठीक है, तो ये कहलाती है लिंकेज। रेशो आपको मिल रहा है फिनोटाइपिक रेशो 3:1। मैं हर इसमें जीनोटाइपिक रेशो की बात अलग से नहीं करूंगा, ठीक है। आपको मैंने एक मेजर क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशो निकालना लास्ट क्लास में बता दिया है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो ये करेंगे, क्रॉस नोट कर लें अपने पास।
ठीक है, क्रॉस आपने नोट कर ली है। इसी की मजीद गहराई में जा रहा हूं। इस शीशे का पिंजरा है, ड्रोसोफिला मक्खियां इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, ये शीशे का पिंजरा, इसके अंदर ड्रोसोफिला मक्खियां मौजूद हैं। मैंने आपको पीछे दिखाई है कि उसमें ग्रे नॉर्मल मक्खियां हैं, ब्लैक वेस्टिजियल मक्खी। अब उसूलन तो होना चाहिए शीशे के पिंजरे के अंदर यही दो मक्खियां, लेकिन ना होने के बराबर, ठीक है, ना होने के बराबर यहाँ पे ग्रे वेस्टिजियल मक्खियां भी हैं और ब्लैक नॉर्मल मक्खियां भी मौजूद। यहाँ पे ग्रे वेस्टिजियल मक्खियां भी मौजूद हैं और ब्लैक नॉर्मल मक्खियां भी मौजूद हैं। क्या रीजन? कैन समवन टेल मी द रीजन? दोबारा मेरी बात सुनने, ग्रे नॉर्मल सबसे ज्यादा है, उससे कम तादाद में ब्लैक वेस्टिजियल, और ना होने के बराबर, बिल्कुल ना होने के बराबर ग्रे वेस्टिजियल और ब्लैक नॉर्मल मक्खियां हैं। बात यह कि वो आई मक्खियां तो कैसी आई? यहाँ तो देखें स्क्रीन पे 3:1 का ही रेशो आ रहा है फिनोटाइप में, ग्रे नॉर्मल और ब्लैक वेस्टिजियल। तीसरी तो कोई टाइप आई नहीं रही। Can someone raise hand for telling me the reason? सर क्रॉसिंग ओवर हुई होगी। क्रॉसिंग ओवर का जी मजीद वजाहत करो, क्या मतलब क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर यानी कि जो क्रोमोसोम है, मतलब जो स्पेसिफिकली इस जीन को एक्सप्रेस करता है, वो जब मायोसिस हो रही होगी तो उस वक्त वो दूसरे पे शिफ्ट हो गया होगा। शिफ्टिंग तो आपको यहाँ भी हो रही है ना, स्क्रीन पे जरा गौर से देखो। शिफ्टिंग तो यहाँ भी नजर आ रही है ना, क्रॉसिंग ओवर तो यहाँ भी नजर आ रही है आपको। बात सही कह रहे हो, लेकिन वजाहत करो। बात सही कह रहे हो, लेकिन वजाहत करो। सर ये लिंक जीन की ब्रेकिंग भी हो सकती है ना, ये क्रॉसिंग ओवर टू सच एन एक्सटेंट दैट इट ब्रेक फ्रॉम मिडल ऑफ लिंक जीन। चांसेस हो सकते हैं फिर ब्लैक नॉर्मल ठीक और है, ग्रे वेस्टिजियल की। ठीक है, मैं डायग्राम देख के बताओ कि तुम यही कहना चाहो। डायग्राम बड़ी बनाऊंगा ताकि बात जो है वो क्लियर हो। ये देखिए, और इस बात से आप
आपको लिंकेज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, कैपिटल वी, स्मॉल वी और स्मॉल वी। हाँ, इसको लिख के वजाहत करो। ये जहाँ लिंकेज हुई है वहाँ क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। ये देखें, पहले टूट रहा था यहाँ से, जो ब्लू लाइन नजर आ रही, ये देखें पहले टूट रहा था यहाँ से, अब कहाँ से टूटेगा? अब जहाँ से वो लिंक हुए हैं ना, लिंक वहां पे ब्रेकिंग हो जाएगी। नहीं, दरमियान में, यानी कि दोनों जो दरमियान कैरेक्टर के जो वहीं जीन है पे। इनके दरमियान से अब की बार टूटेगा। ये देखें रेड कलर जो दो शो कर रहा हूं, अब यहां से टूटेगा। ठीक है, अब यहां से टूटेगा, तो जब यहां से टूटेगा तो यहां से टूटने पे अब कैपिटल बी एक साथ ट्रेवल करेंगे, बल्कि अब जो ट्रेवल करेगा वो आपके पास स्मॉल बी इधर आ गया और कैपिटल बी इधर आ गया। ठीक है, और अब जो ब्रेकिंग हुई है, ये जो ब्लू वाला रीजन मैंने दिखाया हुआ आपको, मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ से नहीं होगी। ठीक है, बल्कि दोनों जीन्स के दरमियान में से होगी, और ऐसा बहुत रेयर है। ठीक है, ऐसा बहुत रेयर है। इसी वजह से आपके पास क्या हुआ, इसी वजह से आपके पास आपको इतनी कम तादाद में दो जो अदर फिनोटाइप्स मिल रही हैं, आपको बहुत कम तादाद में मिल रही है। तो जो आपने स्टेटमेंट कही है वो है क्रॉसिंग ओवर टू सच एन एक्सटेंट that it separated the linked genes। क्रॉसिंग ओवर इस हद तक हुई कि उसने लिंक जीन्स को अलहदा कर दिया। क्रॉसिंग ओवर तो बेटा पहले भी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जो जीन्स एक दूसरे के बराबर बराबर मौजूद थे। होता ये कि जब क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं डिप्लोटीन स्टेज में, मियोसिस में, तो उनके अंदर दरमियान कुछ पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट रह जाते हैं, उसको कहते हैं क्याजमेटा। क्याजमेटा पूरे क्रोमोसोम में कहीं भी बन सकते हैं। आमतौर पे कैपिटल वी और कैपिटल वी, स्मॉल वी एक ही साथ ट्रेवल करते थे, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि इन दोनों के दरमियान से ब्रेकिंग हो क्रोमैटिड्स की, तो उसको हम लिंकेज का नाम देंगे। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर टू सच एन एक्सटेंट दैट इट सेपरेटेड द लिंक जीन। अभी शीर अहमद ने जो जवाब दिया क्रॉसिंग ओवर, आई एक्सेप्ट के क्या कहते हैं जवाब सही था, लेकिन मुझे उसकी वजाहत चाहिए थी कि यहाँ हो क्या रहा। ठीक है, और याद रखिए कि अगर हम क्रॉसिंग ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 9:3:3:1 ये नहीं आएगा। तभी तो टीएच मॉर्गन और मेंडल साहब का झगड़ा हुआ है। मेंडल साहब दो ऐसे कैरेक्टर्स पे काम कर रहे थे जो अलग अलग क्रोमोसोम्स में, टीएच मॉर्गन दो ऐसे कैरेक्टर्स पे काम कर रहे थे जो सेम क्रोमोसोम्स पे बिल्कुल बराबर बराबर में मौजूद है। ठीक है, उम्मीद है कि बात लिंकेज इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, बस ये लिंकेज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इससे ज्यादा लिंकेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। कोई सवाल करना चाहते हैं तो पूछें, फिर मैं आपसे एमसीक्यूज की बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, एमसीक्यूज की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। चलें, मूविंग टूवर्ड्स एमसीक्यूज। मुझे नहीं पता कि ये पेपर हमने पहले किया है कि नहीं किया है। ठीक है, क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। ठीक है, क्वेश्चन 1 जो है स्क्रीन पे मौजूद है। अच्छा, व्हाट एज फार एज आई थिंक, सवालात पढ़ के कि हमने पहले नहीं किया हुआ। चले, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप में से कौन दे रहे?
सर 1 का बी है, ये 4 पॉसिबल गैमीट्स हैं। सॉरी 1 का जी है, डी है, डी 1 का डी है। अच्छा बी फॉर, डी, डी फॉर सोच लें एक, डी फॉर डॉल, ओके। कैपिटल जी, कैपिटल टी, कैपिटल जी, स्मॉल टी। अच्छा आप इजाद करेंगे बी क्यों नहीं हो सकता? सर इसलिए क्योंकि दो सेम वो एक साथ नहीं आ सकते ना, दो सेम क्या कहेंगे उनको, गुड शॉट, बिल्कुल सही है। दो जब सेम एलिमेंट एक साथ नहीं आ मेटाफेज सकते। पे क्रोमोसोम असेंबल होकर मूव करते हैं तो वो एक साथ नहीं आ सकते। गुड, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, गुड। अच्छा आप में से बेटा कोई अगर ऐसा हो कि कोई एमसीक्यू किसी को अगर समझ में ना आए और वो हो ये हो कि उसके जहन में ये बात हो कि सर अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये पूछना मुनासिब नहीं लग रहा मुझे, तो बेटा उसका नंबर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इस पेपर को कंप्लीट करने के बाद आपसे पूछूंगा, किसको कोई समझ में नहीं आया तो मैं आपको वो भी दोबारा समझा दूंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन 2 का आंसर चाहिए। पेपर आपके पास हो, पेंसिल हो, पेन हो, आप उसको क्रॉस करके देखें, चिड़िया कौवा खेलने की आदत खत्म कर दें। कभी भी एग्जाम में आए प्रॉपर हैंडराइटिंग में रफ वर्किंग करें। आप लोग एग्जाम में रफ वर्किंग खराब करके आते हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आपने लिखा क्या है। याद रखिए ये आपके कैरियर का सवाल है और आपकी ये छोटी छोटी गलतियां आपको जो है वो बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। अनस अहमद आपसे पूछूंगा। सर इसका आंसर डी है, 1/4। इसका आंसर आपने कहा डी है, 1/4, ये कह रहे हैं आप? फौरन ही बंद कर दिया। हाँ बेटा आंसर बोलो। अबीर अतर, डी। ठीक है, ओके, दिस इज डी। कैपिटल ए, अच्छा बोथ पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस कैरियर ऑफ अ रिसेसिव जीन। हेटेरोजाइगस कैरियर का मतलब है वो पेरेंट्स कैपिटल ए स्मॉल ए है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए को आपने क्रॉस किया तो आपका जो पनेट बॉक्स है उसमें आ रहा है रिजल्ट कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए। अब लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट देयर चाइल्ड विल नॉट इनहेरिट द जीन स्मॉल ए, कि वो स्मॉल ए जीन जो वो इनहेरिट नहीं करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? जो डबल ए, कैपिटल ए सिर्फ उसी के पास नहीं है, यानी कि 4 में से एक, और अपॉन मतलब 4 में से एक ऐसा है जिसके पास नहीं। और दूसरे लोगों में अगर परसेंटेज दी हुई होती है यहाँ पे तो आप लिखते क्या? आप लिखते कि 25%। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, अली रजा आप बताइए।
Sir, 50%. What is the probability that this child will have freckles? आपने कहा 50%, क्रॉस करके बताइए अपनी। Sir, capital T small t क्रॉस होगा small t से। टी लेटर नहीं लो, एफ ले लो। F दोबारा को कैपिटल F स्मॉल f और स्मॉल f स्मॉल f, और फिर जो हमारे पास आएंगे अच्छा, कैपिटल कैपिटल एफ F, स्मॉल, ठीक है। फिर कैपिटल F स्मॉल तो f और अब आपके कैपिटल पास जब F। आया तो 50-50 आ रहा है, 50-50 आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन बी आ रहा है। यस सर, ऐसा ही है, यस सर। ठीक है। अगर नहीं हुआ, गुड शाबाश। अगर किसी से नहीं हुआ, इसीलिए मैंने आपको इनसे कलवा भी दिया, लिखा भाई मदर इज नो फ्रेक, अ चाइल्ड मदर इज नो फ्रेकल्स, तो उसका मतलब ये है कि वो स्मॉल एफ हो। और प्रेजेंस ऑफ फ्रेकल है डोमिनेंट कैरेक्टर, द फादर इज हेटेरोजाइगस फॉर फ्रेकल्स। ये जो सेंटेंस लिखा है ना, फादर इज हेटेरोजाइगस फॉर फ्रेकल्स, तो इसका मतलब ये है कि फ्रेकल्स का होना डोमिनेंट फीचर है। और वैसे ऊपर अगर ये सेंटेंस नहीं भी देते इज अ डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक, तब भी ये जो नीचे वाला सेंटेंस लिखा हुआ ये काफी है, हेटेरोजाइगस फॉर फ्रेकल्स। यानी कि इसमें आपको दो तरह से आपको सवाल बताया गया, समझाया गया। तो कैपिटल एफ स्मॉल एफ को आपने क्रॉस करना है स्मॉल एफ से, तो आपके पास जो रिजल्ट है वो 50-50 का आ रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाएं। Which of the following is an example of hybridization? ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन होता है द प्रोसेस ऑफ गेटिंग हाइब्रिड्स। हाइब्रिड किससे कहते हैं? हाइब्रिड और हेट्रोजाइगस दोनों बातें एक ही है। कोई इंडिविजुअल जो कि हेट्रोजाइगस हो, फॉर एग्जांपल मेरी ईयर लोब जो है वो फ्री है, और मेरे पास अगर जीन्स मौजूद है कैपिटल एफ स्मॉल एफ, तो मैं हाइब्रिड कहलाऊंगा, हाइब्रिड फॉर फ्री ईयर लोब। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता दो। सर इसका आंसर ए लग रहा है मुझे, द इंसर्शन ऑफ बैक्टीरियल जीन फॉर herbicide resistance into a cotton plant. बेटा जल्दी आंसर नहीं चाहिए मुझे, आंसर सही चाहिए। और जो ऑप्शन बेटा आपने बोला है वो इसलिए नहीं हो सकता, द इंजर्शन ऑफ अ बैक्टीरियल जीन, ये तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है, दिस इज नॉट द हाइब्रिडाइजेशन। अबीरा अथर, Sir, I think it's C. रिपीट। The artificial insemination of a domestic cat with wildcat semen to produce a Bengal cat. अच्छा, I think व्हाई it's C. इट कांट बी बी? बी क्यों नहीं हो सकता? D. इसका रीजन देंगे या बी क्यों नहीं हो सकता? हाँ बी। The second essential. Sir, I don't know. थोड़ा सा आपको लाउड बोलना पड़ेगा, मुझे आपकी आवाज कम आ रही है, क्यों नहीं है? Sir, I don't know. I think it's C. देखिए बी इसलिए नहीं हो सकता, द कल्चरिंग ऑफ अ सेल टेकन फ्रॉम द रूट ऑफ अ कैरेट टू फॉर्म अ स्मॉल प्लांट, ये तो टिश्यू कल्चर टेक्निक कहला रही है। बी वाला ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता। हाइब्रिडाइजेशन वो है जो आप अभी कर रहे हैं आजकल, कि आपने पॉलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर किए, ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन। और ये हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ प्लांट्स की नहीं होती, एनिमल्स की भी होती है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही, ठीक है। और व्हाई नॉट डी? और डी को नहीं हो सकता? लिखा हुआ है कटिंग टेकिंग फ्रॉम वन वैरायटी ऑफ एप्पल ट्री ग्राफ्टेड ऑनटू द स्टेम ऑफ अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ एप्पल ट्री। ग्राफ्टिंग में आप सुपीरियर क्वालिटी प्लांट को इंफीरियर क्वालिटी प्लांट में ग्राफ्ट कर देते हैं। दिस इज नॉट द हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बी में भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, डी में भी एसेक्सुअल, और ए में तो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, ठीक है। ए में तो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। तो सी के अंदर क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आपने जो है वो
दो मुख्तलिफ जानवरों को क्रॉस कराया, ठीक है, जिस तरह अभी हमने पीछे ड्रोसोफिला के बारे में पढ़ा है कि ड्रोसोफिला का क्रॉस हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो द हाइब्रिडाइजेशन। चलें एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ आ जाए, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ का आंसर मुझे बता दो। जी क्वेश्चन नंबर 5। नहीं, someone else. जी राफिया, Sir, maybe A. आपने कहा ऑल राइट। जी When a breed of cattle, गौर से सुनिए, when a breed of cattle with red coats cross the same breed with white coats, offspring all have coats with a mixture of red and white hairs, a condition called roan. रोन काऊ को आपने क्रॉस किया किसके साथ? रेड बुल के साथ क्रॉस किया। एक दफा फिर से चेक करिए। जी राफिया, सर, दो कैपिटल आर और दो स्मॉल आर। स्मॉल आर तो बेटा लेना नहीं है ना, तो ये कैपिटल तो आर आपके स्मॉल पास आर। कोडोमिनेंस का क्रॉस से आप नहीं ले सकती। मैं आपको क्रॉस करके बताता हूँ, स्क्रीन में इनविजिबल कर रहा हूँ। ये देखिए, आप रोन को क्रॉस करने जा रहे हैं रेड के साथ। रोन को लिखेंगे कैप R1 R2 और रेड को लिखेंगे R1 R1। आपने पीछे कोडोमिनेंस की है, अगर आप भूल गए तो उसको रिकॉल करिए। इसके गैमेट्स बनेंगे ये रखें, R1 R2 R1 और R1 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 R2 R1 R2।
ठीक है। R1 जितने भी हैं ये आपके पास रेड है, और R1 R2 जितने भी हैं आपके पास ये रो है। तो ये दो है, ये दो है, 2:2 यानी 1:1R। चले हम एमसीक्यू पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। ये रहे, इसका आंसर आ रहा है 1 रेड और 1 रोन। टूस्ट टू टूस्ट का रेशियो आ रहा है, उसको सिंपल करेंगे 1 रेड 1 रोन आएगा। अगर आपको स्टिल प्रॉब्लम है पिछले वाले सवाल में, यू कैन रेज योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्रॉस करने को दिया है मैंने। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं। वेरिएशन इन जीन के एमसीक्यूज हमें साथ साथ भी करना जरूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो आपको आगे जाके ये अंदाजा होगा कि आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। सर इसका आंसर सी है। ओके, और कोई? और कोई?
मरियम ऐवान, मैं आपको ही अनम्यूट करने वाला था कि आज आपने एक भी जवाब नहीं दिया। बोले आंसर। सर मेरे ख्याल से इट इज डी, डी फॉर डॉल, क्योंकि जब हम उनकी ऑफस्प्रिंग देख रहे हैं तो वो 3 टाइप की प्रोड्यूस हो रही है गुड, शाबाश। और नीचे ऐसे 3 टाइप के फिनोटाइप्स हैं। गुड। एक ब्लैक वाला है, एक व्हाइट वाला है और एक व्हाइट के जी अंदर क्रॉस वाला है, जी। 3 फिनोटाइप्स। और अगर और हम जो सी ए ऑप्शन बी ले रहे हैं, है, ए बी है वो भी 2 प्रेजेंट है वहां पर, फिर ए इज डिफरेंट और बी बी इज डिफरेंट, तो 3 टाइप्स के फिनोटाइप हैं और 3 ही अलग अलग उनकी ऑफस्प्रिंग्स हो रही हैं। बिल्कुल सही। और सी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर उसमें जो है वो बिकॉज के वो सिर्फ एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं बेटा, इसमें आपको 2 फिनोटाइप्स मिल रही हैं। कैपिटल बी का मतलब है ब्लड ग्रुप बी, कैपिटल बी जी स्मॉल बी का मतलब ब्लड ग्रुप बी, कैपिटल बी स्मॉल बी का मतलब ब्लड ग्रुप बी, स्मॉल बी का मतलब ब्लड ग्रुप ओ। तो सिर्फ 2 ओके फिनोटाइप्स मिल रही हैं। ओके। और डी में डबल ए जो है वो एक ए फिनोटाइप हो गया, ए बी एक फिनोटाइप हो गया, बी जी बी जी। आपके पास तीसरी फिनोटाइप हो गई। हम्म। और इसमें देखें, किसी ने अगर ए और बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो उसका रीजन सुन ले, ए और बी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप जरा गौर करें, दोनों पेरेंट्स जो है उसके अंदर क्रॉस लगा हुआ जी जी है, यानी कि दोनों की फिनोटाइप सेम है। सेम है। जी ठीक है, दोनों की ठीक है। फिनोटाइप, पेरेंट्स की फिनोटाइप सेम है, तो फिर जी। सी या डी होगा। लेकिन सी में बच्चों में जो फिनोटाइप्स आ रही हैं वो 2 आ रही हैं, जबकि डी के अंदर बच्चों में फिनोटाइप 3 तरह की आ रही हैं, तो डी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके। ठीक है, चलें इसके बाद आइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करें। जी अबीरा। Sir, it's D. Genes are parts of chromosomes and have different alleles. ठीक है, शाबाश। जीन्स आर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम एंड हैव डिफरेंट एलील्स। जीन कंटेन क्रोमोसोम एंड एलील्स, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम कंटेन जीन्स बट नॉट एलील्स। क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स भी होती है और एलील भी होते हैं। एलील क्या होता है? एलील जीन ही तो होता है, बस कंट्रास्टिंग जीन होता है। एलील्स आर फाउंड इन क्रोमोसोम बट नॉट इन जीन्स, मुमकिन नहीं। जीन्स आर अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम एंड हैव डिफरेंट एलील्स, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चलें, पीछे हम पेडिग्री ट्री करके आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, उम्मीद करता हूं कि आप कर सकते हैं। नो चील उड़ी कौवा उड़ा। पेपर वर्क अपना करें, रफ वर्क करें, फिर उसके बाद इसका आंसर दें। पेपर वर्क की आदत बनी रहेगी तो एग्जाम में भी देखिएगा पेपर वर्क तरीके से करके आए।
मैं आप सबकी पार्टिसिपेशन चाहता हूँ, ठीक है। एमसीक्यूज के सॉल्यूशन में एक बात याद रखिएगा, आपके तकरीबन 68 के करीब क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में बायो में से। तो याद रख लीजिए कि, और जब आपके टॉपिक्स भी उन्होंने कम कर दिए हैं, तो ये जो वेरिएशन इन जीन वाला टॉपिक है तो बहुत बड़ा है, जेनेटिक्स ही जेनेटिक्स। तो आप एक्सपेक्ट करें कहीं ऐसा ना हो 20-25 सवाल आ जाए। सोचें जरा, 20-25 सवाल कहीं ना आ जाए, ये भी मुमकिनात में से। उन्होंने कोई टॉस इशू नहीं किया अभी तक, यानी इस टॉपिक में से इतने देंगे, इसमें से इतने देंगे, उन्होंने कोई टॉस इशू नहीं किया है, और टॉस इशू होता भी नहीं है सच, ठीक है। वैसे नॉर्मल बोर्ड्स वगैरह में जब होते हैं एग्जाम्स तो वो टॉस भी इशू कर देते हैं। तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कोई टॉस इशू नहीं किया है तो फिर मे बी कि 20-25 सवाल इस चैप्टर से आ जाए। जी, कोई आंसर करेगा इसको? हैरत की बात, तो कोई भी आंसर करने के लिए तैयार नहीं, क्यों? अच्छा, जरा देखें पेडिग्री ट्री, आपको जो 1, 2, 3 और 4 पेडिग्रीज की डिवीजन नजर आ रही है। सबसे पहले देखें क्या सेक्स लिंक इनहेरिटेंस ये हो सकती है, तो उसको एक्सक्लूड करें। आप सबसे टॉप पे देख रहे हैं माँ अफेक्टेड है। जब माँ बेटा अफेक्टेड है, इसके अंदर माँ अफेक्टेड है, तो अगर ये सेक्स लिंक इनहेरिटेड होती तो बेटा जरूर अफेक्टेड होता, तो बेटा अफेक्टेड ही नहीं है, ठीक है। इसका जो एक बेटा है वो अफेक्टेड नहीं है, हाँ बेटी अफेक्टेड है, ठीक है। तो ये सेक्स लिंक तो हो नहीं सकता। को डोमिनेंट की बात लिखी हुई है, तो को डोमिनेंट में क्या होता, आधा काला होता आधा सफेद होता, तो को डोमिनेंट हो नहीं सकता। अब क्या एक्सक्लूड करें, सी और डी एक्सक्लूड करें। रेसेसिव ट्रेट है कि डोमिनेंट ट्रेट? तो जरा मुलायजा फरमाएं, पेडिग्री ट्री जो जिसमें दोनों बाप माँ बाप अफेक्टेड नहीं है, सेकंड वाला, सेकंड रॉ में जो है राइट साइड, माँ बाप अफेक्टेड नहीं है लेकिन बच्चों में तीनों बेटियां अफेक्टेड और बेटा अफेक्टेड नहीं है। तो अगर ये डोमिनेंट होता तो कोई ना कोई एक या दोनों माँ बाप में से जरूर अफेक्टेड होता, अगर ये डोमिनेंट होता, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता। जब माँ बाप अफेक्टेड नहीं है और बच्चे अफेक्टेड हैं, तो एक क्लियर फीचर आ रही है कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, इनहेरिटेंस ऑफ अ रेसेसिव ट्रेट, ठीक है। क्लियर फीचर आ रही है कि दिस इज एक्चुअली इनहेरिटेंस ऑफ अ रेसेसिव ट्रेट, ठीक है। पूछें, आप कोई सवाल करना है तो। एक एक पेडिग्री ट्री पे हम पहले भी इतना टाइम लगा चुके हैं, ठीक है।
हम और टाइम लगा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये क्यों नहीं है वो क्यों नहीं है, तो मुझसे आर्ग्यू कर लें आप। और सेक्स लिंक वाली बात तो कई जगह पे क्लियर हो रही है। देखें, सबसे नीचे वाला जो क्रॉस है, पेडिग्री है, उसमें बाप अफेक्टेड है, फिर उसका बेटा अफेक्टेड है। बाप तो अपने बेटे को सेक्स लिंक में तो सिर्फ वाई क्रोमोसोम देता है ना, तो किसी सूरत भी ये चीज नजर नहीं आ रही। और हमेशा आपको पेडिग्री टीज ऐसे ही मिलते हैं, 2-4 मिलते हैं, ताकि आप उसको क्रॉस आइडेंटिफाई कर सकें। चलें, कोई सवाल करना है इसमें किसी ने? ठीक है, अगला सवाल, उसमें टाइम टेकिंग है, हमने कहाँ तक किए हैं? MCQ नंबर 8 तक किए। ठीक है, तो यहीं से बात करेंगे आपसे इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास में पूछ लें सवाल। अनस अहमद, सर ये शीट आप शेयर कर देंगे ग्रुप में? नहीं, ये शीट शेयर नहीं कर सकते, ये साथ साथ करने के लिए है। ठीक है, और समझ लें कि आपसे जब हम टेस्ट लेंगे तब शेयर करेंगे। ठीक है, बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह।